बड़े सोच का बड़ा जादू। अब बड़े सोच का बड़ा जादू जो बुक है, इसमें मेरी ज़िंदगी को रियली में बहुत बदल दिया था। जब उस समय मैं गांव में रहा करता था, गांव से तो बोलते थे, इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने सपना देखना चालू किया। राइट। तो इस बुक में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बड़े सोच के बड़े जादू पे, जो पहला इसका चैप्टर है, राइट, कि विश्वास करें आप सफल हो सकते हैं। अब देखो, पहला जो चैप्टर का नाम है विश्वास करो आप सफल हो सकते हैं, तो आप हो जाएंगे। अब ये चैप्टर इसलिए है कि जब तक हम आपको खुद के बारे में विश्वास नहीं करेंगे किसी चीज़ को लेकर के, कि आप सफल होते हैं नहीं होते हैं, सफलता के बारे में, अगर सफलता क्या होती है, सफलता जैसे हम सोचते हैं ना कि सफलता क्या है, तो इस बुक में बताया कि सफलता जैसे ज़्यादा पैसा होना, ज़्यादा बोलते हैं ना अमीर होना, एक शानदार घर होना, राइट, अच्छे छुट्टियों पे जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ चीज़ें जो होती है जो हम सफल होते हैं, जिसको हमारे पास बोलते हैं हमारे पास टाइम है, पैसा है, मनी है, वो सब इंजॉय करने के लिए सब कुछ चीज़ें होती हैं। सफलता का मतलब होता है जीतना। आप जो चीज़ें अचीव मतलब चाहते हैं लाइफ में, वो उसको जीतना ही सफलता होती है। अब सफलता उपलब्धियों का क्या होता है, उसका देखो, सफलता तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ मिल जाए, तो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए सफलता के लिए। अब जिससे उसमें बुक में बोला गया ना कि आप अगर आस्था में, मतलब बोलते हैं कि अगर आपको विश्वास है तो आप पहाड़ हिला सकते हो। अब उन्होंने स्टेटमेंट तो बोल दिया कि यार आप अगर सफल होते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। तो पहाड़ हिलाने का मतलब होता है कि ना, कोई भी चीज़ चाहने भर से तो नहीं अचीव होता ना, उसको करने से होता है। लेकिन वो करने के लिए आपके पहले पास थॉट में होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए। उसको अचीव करने के लिए आपको भरोसा विश्वास होना चाहिए कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर से खुद भी भरोसा या विश्वास नहीं होगा कि आप उसको पा सकते हैं या किसी चीज़ को कर सकते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहेंगे तो आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली कर सकते हो। एक बिहार में एक आदमी मांझी ने, वो पहाड़ जब काट करके रास्ता बना सकता है, तो उसका एक विश्वास ही था ना, तभी तो उस चीज़ को अचीव कर सका, राइट। तो अब जिसमें उनमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, जिससे कि उस बिजनेस में उन्होंने एक चीज़ बताया था। उन्होंने बोला कि जब उस समय जब ये बुक लिखा गया था, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, लगभग आज से 60-70 साल पहले, तो उन्होंने बोला कि उस समय क्या होता था, कोई भी चीज़, कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है तो बहुत सारी चीज़ें मुसीबतें आती थी, लेकिन क्या होता, कभी लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि एक लेडीज़ थी जो अमेरिका के अंदर अपना खुद का मोबाइल सेलुलर बेचना चाहती थी। जब आप भी कोई बिज़नेस करना चालू, अभी जैसे मान लीजिए आपने अपॉर्चुनिटी लिया कि नहीं, बिज़नेस को मुझे करना है, तो लोग आपका टांग खींचना चालू कर देंगे। अरे तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे पास इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें आपको आती है कि अरे ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके अंदर अगर भरोसा है, आपके अंदर वो प्लान है, आपने डिसाइड किया आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे उस लेडीज़ ने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे कर सकती है। उसके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, उसके पास केवल $3000 थे, लेकिन उसने डिसाइड किया कि नहीं मुझे करना है। तो जब डिसाइड कोई चीज़ कर ले तो उसके, वो बोलते हैं उसमें उसके पास इन्वेस्टर भी आ गए, राइट। इन्वेस्टर आने के बाद उसने अपना खुद का दुकान खोला, और दुकान बहुत ही तेज़ी से अच्छे से चलना चालू हुआ। तो बोलते हैं उसने 1 साल के अंदर उस बिज़नेस को $10 लाख के करीब लेकर के गई, जिसमें उसने प्रॉफिट बुक किया, अपने इनकम को बढ़ाया। अब जैसे बोलते हैं ना, विश्वास होना, हमको भरोसा नहीं होता है कभी। कोई चीज़ जब हम बड़ा सोचना चालू करते हैं ना, हमको कभी कभी भरोसा भी नहीं होता। तो उसने एक एग्जांपल दिया हो कि एक सरकारी कंपनी थी, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला एक ब्रिज बनाने के लिए। वो कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो जो देने वाले थे लगभग $50 लाख का वो था। तो उसमें क्या था कि 4-5 कंपनी जो बड़ी बड़ी थी, उन्होंने सबसे पहले दे दिया कि नहीं हम ये ब्रिज को बनाएंगे। लेकिन वो ब्रिज को बनाने के लिए, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, तो ज़्यादा मैन पावर लगता, सब कुछ होता, बड़ी बड़ी कंपनियाँ तो जैसी बात उसने भर दिया। और वो बोलते हैं कि उसमें से 50 भी ऐसी कंपनी थी जिनको बोला गया, तो 50 में तो कुछ ऐसे लोग थे, अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमसे नहीं हो पाएगा, वो हार मान गए। लेकिन उसी में से एक छोटी कंपनी थी जिसमें 7-8 एम्प्लॉय थे, लेकिन उनका भरोसा विश्वास बहुत ज़्यादा था कि वो कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट में उसमें बोलते ना उसने भरा, और जो प्रोजेक्ट मिलना था वो बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं मिला, एक छोटी कंपनी को मिला। क्यों मिला? क्योंकि उनके एम्प्लॉयों को भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर पूरा दृढ़ विश्वास था वो कर सकते हैं। तो वो चीज़ों को उन्होंने अचीव किया। अब भरोसा, अब जैसे कि बोलते हैं ना कि खुद का मूल्यांकन हम खुद नहीं कर पाते हैं। भाई क्यों अपना मूल्यांकन कम क्यों करते हैं, जब हमारे अंदर हमको खुद को, जैसे पांडे जी ने हमको एक चीज़ बहुत पहले बोलते थे कि आपकी औकात ना
जितना आप कमाते हो आपकी उतना औकात होती है। अगर औकात बढ़ाना है तो अपनी सोच को बढ़ा दो ना, अपना मूल्यांकन ज़्यादा करो, तब तो जाके आपका जो औकात है वो बढ़ेगा। और बढ़ाने के लिए उन्हें एग्जाम्पल देते हैं कि उसमें अब एक व्यक्ति था जो कि अपनी ज़िंदगी इसी घसीट पीट के चला रहा था, कुछ 30-40 मान लीजिए $1000 पे जॉब कर रहा था। वो दूसरे सिटी गया था इंटरव्यू देने के लिए, ताकि यार वो थोड़ा और एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। लेकिन जब वो रात भर इसी सोचना चालू करता है कि हमारे साथ में पढ़े लिखे लोग, हमारे साथ में काम करने वाले लोग हमसे आखिर पैसा क्यों ज़्यादा कमाते हैं, हम क्यों नहीं कमाते हैं, हमारे अंदर क्या कमी है। तो उन्हें बहुत रात भर सोचा, उन्होंने सोचने के बाद एक चीज़ पाया कि हम अपना वैल्यूएशन बहुत कम करते हैं, हम अपने आप को बहुत सस्ते में बेच देते हैं, राइट। तो हम जब अपना वैल्यूएशन करते हैं ना, तो अपना वैल्यूएशन कभी भी कम नहीं करना चाहिए, अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए, अपना खुद का मूल्यांकन अपने से कहीं अधिक करना चाहिए, जो आप हो उसका मूल्यांकन कहीं अधिक होना चाहिए, राइट। तो वो बंदा जाता दूसरे दिन, जितना वो इनकम कमाता उससे कई 2 गुना इनकम मांगता, अपना सैलरी मांगता, उसको डेफिनेटली उसको जॉब मिल जाता। क्यों? क्योंकि अंदर जब उसने खुद की अपने अंदर विश्वास भरा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसको उससे ज़्यादा इनकम कमाने का अपॉर्चुनिटी मिला। जिसे पंडित जी ने बोला कि अभी इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, हाँ रियली में तरक्की कर रहा है। ऐसी 50-60 साल पहले अमेरिका बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था, इकोनॉमिक बहुत ग्रोथ कर रहा था। क्या रियली में हमारी इंडिया ग्रोथ कर रही है? क्या हम जब ग्रोथ कर रही है तो क्या हम उसमें ग्रोथ कर पाएंगे? हम क्या करेंगे कि हम ग्रोथ, जब तक हम भी कोई अपॉर्चुनिटी में हम भी खुद का एसेट नहीं क्रिएट करना चालू करेंगे तो हम भी तो इसी को इसी रहेंगे ना। इंडिया ग्रोथ कर जाएगा, हमारा इकोनॉमिक डेफिनेटली आज है उसका दुगना भी हो जाएगा, लेकिन हमारा इनकम क्या होगा? हमारा इनकम होने के लिए भी हमको भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपने आप को उतार कर उसमें काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा भी इकोनॉमिक हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो उस बिजनेस में वही वो बोलते हैं, इस बुक में बोलते हैं कि जब कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी होती है तो उसका फ़ायदा उठा करके हमको काम करना चाहिए। देखो सफलता की बात करूँ तो हमको विश्वास होना चाहिए हम जीत सकते हैं, हमारा कुछ गट्स होना चाहिए, हम कर सकते हैं, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, हम कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर एक पोटेंशियल है, एक बोलते हैं ना चाहत होनी चाहिए, चाहत के बाद ही आप कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। अब ये बुक में सबसे बड़ी बात होती है ना कि जब आप खुद का बेहतरीन आप इस्तेमाल कर अपने बारे में अच्छा सोचना चालू करते हैं तो चीज़ें रियली में आपके फेवर में होना चालू हो जाता है। और जब अपने लिए जब आप चाहते हो कि आप कर सकते हो तो डेफिनेटली दुनिया का कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बस आपके चाहने भर से सब चीज़ें हो जाती है। क्योंकि लाइफ में ना 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है मिस्टर विजय मिस्टर पराजय। आप जैसी सोचना चालू करते हो ना कि यार ये मेरे से काम नहीं हो पाएगा, तो आपके ना दिमाग में मिस्टर पराजय हावी होना चालू हो जाते हैं। रियली में तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जो कर रहे हो वही बहुत अच्छा है, क्यों उस चीज़ में पढ़ते हो जो तुमसे नहीं होता है, वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप बोलते नहीं यार ये तो मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगा, तो वो मिस्टर विजय आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, राइट। जो मिस्टर विजय हावी होते हैं आपके ऊपर ना, तो आपको एक पॉजिटिविटी से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में राइट हमेशा मिस्टर विजय को ही ऊपर लाइए। आप रियली में सभी लोग विजेता हो, आप सब चीज़ें कर सकते हो। तो आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।